हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में आपके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 137 के आसपास जो क्वेश्चन है वो करेंगे। पूरा इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी मैं। तो आप जो है वीडियो जो एंड तक देखना। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर करा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप पेशेंस के साथ रहिए, हम अपना बेस्ट देंगे आपके साथ। ओके, तो क्वेश्चन 1 है आपका रसायन विज्ञान का कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो H2O जो आपके पानी होता है ना, पानी का है ये फॉर्मूला H2O। पानी जो तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस में भी रह सकता है, द्रव में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था कणाद ने सबसे पहले कहा था। ओके, कणाद ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में जो है स्थित होते हैं परमाणु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो ये मिलिकन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो ये परमाणु में न्यूक्लियस होता है, इसका किसने बताया? ये रदरफोर्ड ने बताया। क्वेश्चन नंबर 6 कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो डी ब्रोगली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो वो है परमाणु, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। क्वेश्चन 8, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता। तो वो कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रिनो व न्यूट्रल रहते हैं। ओके, कोई आवेश और द्रव्यमान नहीं होगा। 9 क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा। तो उसका द्रव्यमान होगा कितना? 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इनके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। तो इनके नाभिक में प्रोटॉन होंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। तो ये रदरफोर्ड ने की थी, अल्फा और बीटा किरणों की खोज। क्वेश्चन नंबर 15 है नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है। 16 क्वेश्चन, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं। तो वो सीसा में बदल जाते हैं, सीसा लेड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम से पड़ा। तो पोलोनियम का। 18 क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। 19 क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो विखंडन की प्रक्रिया में, जब विखंडन की प्रक्रिया होती है उसमें हानिकारक विकिरण मतलब कि गैसेस टाइप सब रिलीज होती हैं। 20 क्वेश्चन है कि किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो वो न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आकलन के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आपको किसके लिए? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है रक्त कैंसर के नियंत्रण के लिए उपयोग में क्या किया जाता है। कोबाल्ट 60 का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो रक्त कैंसर है उसके लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कि विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे अवकरण कहा जाता है। 24 क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो वह है सोडियम नाइट्राइट। 25 क्वेश्चन, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है। तो वो F2O है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पत्र का। ये मैंने आपको ये अम्ल और क्षार वाला PDF दे रखा है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। 27 क्वेश्चन है कि सभी अम्ल धातु की प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन। सभी जो अम्ल है धातुओं से अभिक्रिया
करने पर, जो प्रतिक्रिया करने पर गैस जो निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी एक सामान्य व्यक्ति का पीएच स्तर जो होता है वो कितना होता है, 7.35 से 7.45। आपके खून का जो पीएच लेवल है ना, कि अम्ल है क्षार है, तो वो बता रहा है यहाँ पे 7.35 होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों की का एक आवश्यक अवयव है, ये सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये डेवी ने कहा था। वास्तविक गैस किस परिस्थिति में आदर्श गैस का व्यवहार करती है, तो निम्न दाब और उच्च ताप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो दुगुना होता है। 32 क्वेश्चन, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, अणु की। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है, तो आर्सेनिक सल्फाइड। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, तो वो CO है, कार्बन डाइऑक्साइड। 35 क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो वो जाइमेस है, जाइमेस जो है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पोटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो संस्पर्श प्रक्रम। देखो ये जो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट सी लग रही हैं आपको, वो उन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको जनरली एक बार रीड करना है। ओके, रीड करना है। इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया आपके दिमाग में रहेगा तो वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो आपने एक बार पढ़ा भी है तो आपको याद आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको रीड आउट करना है। एकदम टेंशन में नहीं आना कि मेरे को याद नहीं हो रहा, आपको रीड करना है। जितनी बार चाहे आप रीड करो, क्योंकि खुद ही दिमाग में बैठ जाएगा। ओके। 37 क्वेश्चन है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने में LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंदगी किया जाता है, तो मरकैप्टेन। मरकैप्टेन जो है वो आपके LPG में होता है, क्योंकि LPG की खुद की कोई स्मेल होती नहीं है, तो वो लीक कर रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर अगर उसी टाइम आपने माचिस की तिली जलाई तो वहाँ पे जो है ब्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए उसमें मरकैप्टेन जो है गंधयुक्त पदार्थ जो गैस है वो भरी जाती है, ताकि लीकेज का आपको पता चल जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो वो ब्यूटेन होती है मुख्य रूप से। देखो BP से याद करना है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, तो ज़्यादा होती है ब्यूटेन, फिर उसके बाद प्रोपेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर गैस किस दो गैसों का मिश्रण है, तो वो CO और H2 का मिक्सचर होता है। कोयले के विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो एंथ्रासाइड में होती है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो वो गंधकाम्ल से। 42 क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। 43 क्वेश्चन है कि पेट्रोल में लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है, तो झाग वाला। देखो अगर पेट्रोल से आग लग रही है तो उस टाइम पे आप झाग वाला जो है अग्निशामक का यूज़ करेंगे, ताकि झाग होगा तो पेट्रोल ऊपर, मतलब होता ना कि तेल ऊपर चढ़ने लगता है, तो भी आप पानी से अगर बुझाओगे पेट्रोल को तो वो बुझेगा नहीं, तो इसलिए झाग वाला यंत्र का यूज़ किया जाता है कि झाग होगा तो पेट्रोल जो है इतना स्पीड से नहीं चलेगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, मोसले ने किया। किस एक का आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, वो परमाणु संख्या पर आधारित है। NaOH सूत्र रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है क्या, कास्टिक सोडा नाम है NaOH का। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट और व डेक्सट्रेट के घोल में जो है रखा जाता है मानव के ब्लड को, ताकि खराब ना हो ना। 49 क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो वो कार्नालाइट के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है, कार्नालाइट में। और 50 क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम जो है किस में घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो क्रायोलाइट के द्वारा। 51 क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजारकर तैयार किया जाता है, तो बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजारकर ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। 52 क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा है। सबसे पहला क्या है, एल्युमिनियम है।
नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सा धातु मिलाई जाती है? तो निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल का यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु मिलाई जाती है? तो वो क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील होता है ना, अपनी साइकिल में होता है ताकि, और आपके फ्राइंग पैन सब में हो गया, ताकि जंग ना लगे, तो वो क्रोमियम मिलाया जाता है उसके लिए। 55 क्वेश्चन है कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? तो अनिलन, यही आपका उसमें परत चढ़ा दी जाती है। 56 क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड लगाते हैं। कट्टे, आपका कोई हाथ में कट वट गया तो आपका जो है रक्त बहना रुक जाएगा। हरा थोता या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो फेरस सल्फेट का। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी होती है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो जिंक ब्लेड में किया जाता है। राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो जस्ते के लिए प्रसिद्ध हैं। कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का। चांदी के निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट के। अभी देखो ये और क्वेश्चन है, 130 के आसपास क्वेश्चन है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पूरा है पार्ट आपका साइंस का, उसको कवर कर देंगे। 63 के आसपास हमने क्वेश्चन कर दिए हैं, तो बस 2 पेज रहते हैं, जिससे कि आपका जो रसायन विज्ञान जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा जो भी साइंस की PDF होगी मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आपको अगर लिंक से आप नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए टीचिंग सब्जेक्ट और आपको दिख जाएगा। 1500 के आसपास स्टूडेंट हैं अभी उस ग्रुप में, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। और हमारी चैनल का जो लोगो है, जो फ़ोटो लगी हुई है, वो फ़ोटो भी आपको वहाँ दिख जाएगी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। ओके, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। ओके, थैंक यू।